आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछली 2-3 सैलरी स्लिप के वीडियो जब से हमारे चैनल पर डले हैं तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आने लगे हैं कि वो चाहते हैं कि एसएससी की सैलरी स्लिप भी हम आप लोगों के सामने शेयर करें, और भी जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी कमेंट अब आने लगे हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो सैलरी स्लिप का जो एरिया है उसको थोड़ा सा हम वाइड करें। तो आज हम पहली सैलरी स्लिप इसके अंदर लेके आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। इसको मैं 2 पार्ट में बताऊंगा कि ट्रेनिंग के वक्त कितनी सैलरी होती है और ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी होती है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या आता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस की जॉब है तो उनकी ट्रेनिंग भी थोड़ी लंबे टाइम तक चलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेनिंग के बाद, यानी जब वो पूरे तरीके से जॉब पे लग जाते हैं, तब एक हेड कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि ये बेसिक पे कितनी है। बेसिक पे इनकी होती है 25,500, यानी 25,500 इनकी बेसिक पे होती है। उसके बाद जो इनको एचआरए मिलता है वो 27% ऑफ बेसिक पे मिलता है, यानी 6,885 रुपीज़, 6,885 रुपये इनको एचआरए के मिलते हैं। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, जो अभी रेट चल रही है, ये समय समय पे चेंज होती रहती है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो रेट है वो है 34%, 34% डीए मिलता है इनको बेसिक का। तो अभी इनको डीए मिल रहा है 8,670 रुपये, यानी 8,670 रुपीज़ डियरनेस अलाउंस। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इनको मिलता है 4,824 रुपये, यानी 4,824 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद इनको एक और चीज़ मिलती है, वो है राशन मनी। ये 3,837 रुपये की मिलती है, यानी 3,837। दोस्तों, इसके अंदर कुछ एक चीज़ें आपको अलग लगेगी जो बैंकिंग के अंदर नहीं मिलती। जैसे राशन मनी जो टर्म आया है ये इसके अंदर ही आया है। फिर एक और चीज़ इनको मिलती है, वो होता है साइकिल अलाउंस। साइकिल अलाउंस इनको 180 रुपीज़ का मिलता है, यानी 180 रुपये का। अब हम जब इन सब का टोटल करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 49,896 रुपये, यानी 49,896 रुपीज़ इनको टोटल बेसिक और दूसरे अलाउंसेस मिला के मिलते हैं। फिर अपन चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन में जैसा और जगह होता है वही सबसे पहले जो नेशनल पेंशन स्कीम में इनके कटते हैं, एनपीएसआई करके इनकी सैलरी स्लिप में लिखा रहता है, वो होते हैं 3,417 रुपये, यानी 3,417 रुपीज़। इसके बाद इनका एक कटता है CGE GIS, ऐसा सैलरी स्लिप में लिखा रहेगा। ये एक इंश्योरेंस है जो इनका कटता है, ये होता है 30 रुपये, 30 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन कितने हुए, 3,417 रुपये पेंशन के और 30 रुपये इंश्योरेंस के, यानी 3,447 रुपीज़, यानी 3,447 रुपये। फिर एक पार्ट और होता है इनकी सैलरी स्लिप में, वो होता है रिकवरी का। उसके अंदर एक DPWS करके इनका एक दिल्ली पुलिस का कटता है, उसके अंदर रिकवरी वो होती है 200 रुपये की। और उसके बाद एक मार्टिर फंड करके होता है, जो शहीद हो जाता है अगर कोई पुलिस वाला, तो उसकी भी इनसे रिकवरी होती है, वो 10 रुपये की होती है। तो टोटल रिकवरी इनकी कटती है 210 रुपये की। तो इनका जो नेट पे आएगा, नेट पे अपन कैसे निकालेंगे, जो अपन ने टोटल बेसिक पे और अलाउंसेस मिला के निकाले थे 49,896, यानी 49,896 को अपन माइनस करेंगे उसमें से डिडक्शन और रिकवरी वाला पार्ट। तो डिडक्शन और रिकवरी इनकी टोटल थी 3,447 और उसमें अपन 210 ऐड करेंगे, तो वो जो टोटल फिगर आएगा उसको अपन माइनस करेंगे 49,896 से। तो इनका नेट पेबल निकल के आएगा 46,239 रुपीज़, यानी 46,239 रुपये। जब आप एक दिल्ली पुलिस के अंदर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, उसके बाद आपको जो टोटल सैलरी मिलेगी वो होगी 46,239 रुपये। तो दोस्तों, अगर कोई 10+2 लेवल पे निकलती है तो एक 12th क्लास पढ़े हुए बच्चे को अगर दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की जॉब लगती है तो एक अच्छी सैलरी है। तो अपन जब इनका एनुअल CTC निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो इनकी ग्रॉस थी उसको इंटू करते हैं अपन 12 से। तो ग्रॉस इनकी थी 49,896 इंटू 12 कितने हुए, 5,98,752 रुपये, यानी 5,98,752 रुपीज़ इनका ग्रॉस हुआ। अब जो इनका जो NPS है, जो एम्प्लॉयर भी देगा, तो उसको मिला के लगभग इनका अप्रॉक्स जो बनेगा वो होगा 6.4 लाख रुपीज़, यानी एनुअल CTC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बाद कितनी हुई, 6.4 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स इनकी बनेगी।
अब अपन देखते हैं कि ट्रेनिंग के पहले इनको कितनी मिलती है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर नहीं होती, और कुछ एक चीज़ें उसमें ऐसी भी होती है जो ट्रेनिंग के बाद ये लोग क्लेम करते हैं और इनको मिल जाती है। तो वो हम ये इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। इनकी ट्रेनिंग होती है टोटल 9 महीने की। तो 9 महीने की ट्रेनिंग के अंदर इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 25,500 रुपये। उसमें इनको डीए मिलता है 8,670 रुपये का, 8,670 का इनको डीए मिलता है। राशन मनी इनको मिलती है 3,837 यानी 3,837 की इनको राशन मनी मिलती है। और साइकिल अलाउंस मिलता है इनको 180 रुपीज़ का, यानी 180 रुपये का साइकिल अलाउंस। अब इसके अंदर जो नहीं मिलता है वो समझना, एचआरए इनको नहीं मिलता है, लेकिन ये एचआरए ये 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद में ये क्लेम कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो अपन ने वहाँ देखा था वो इनको नहीं मिलेगा, और वो चीज़ें ट्रेनिंग के बाद भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरे तरीके से ट्रेनिंग का मिलता ही नहीं है। जो एचआरए वाला पार्ट है वो ट्रेनिंग में जो इनको नहीं मिलेगा 9 महीने का, वो ये बाद में क्लेम कर लेंगे। तो अगर अपन एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हटा दें तो इन 4 चीज़ों की टोटल यानी बेसिक पे, डीए, राशन मनी और साइकिल अलाउंस की कितनी हुई 38,187 रुपये, यानी 38,187 इनकी टोटल हुई। अब इसमें इनके डिडक्शन भी कटता है। डिडक्शन के अंदर वही NPSI करके इनका पेंशन का फंड कटता है 3,417 रुपये का। फिर एक इंश्योरेंस स्कीम जो अपन ने वहाँ पे बताई थी CGE GIS करके होती है, वो 30 रुपये की होती है। तो टोटल डिडक्शन इनके कटते हैं 3,447 रुपये के, यानी 3,447 के इनके डिडक्शन कटते हैं। और रिकवरी भी इनकी होती है, जो शहीद के वहाँ पे पैसे बताए थे मैंने, वो 10 रुपये इनके कटते हैं। और DPWS करके एक और रिकवरी इनसे होती है, वो होती है 200 रुपये की। तो टोटल रिकवरी हुई इनकी 210 रुपये की। तो नेट पेबल कितना हुआ, नेट पेबल कैलकुलेट करने का वही फार्मूला जो हमने वहाँ यूज़ किया था कि रिकवरी और डिडक्शन इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो बेसिक डीए, राशन मनी, साइकिल अलाउंस है उसका टोटल कितना आ रहा है 38,187। तो डिडक्शन और रिकवरी को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट अपन इनमें से माइनस करेंगे, तो नेट पेबल इनकी बन जाएगी 34,530 रुपये। ये ट्रेनिंग के पहले 34,530 रुपीज़ ट्रेनिंग के पहले इनका नेट पेबल बनेगा। और ट्रेनिंग के बाद इनका नेट पेबल कितना बताया था अपन ने 46,239 रुपये। तो लगभग 10-11 हज़ार 12 हज़ार का इनका लगभग फ़र्क आ जाता है ट्रेनिंग के पहले और बाद में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह की और कोई सैलरी स्लिप आप चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको आपके सामने लाने के लिए, लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना पड़ेगा। तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।